हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी की तरफ से कुछ दिन पहले एक कैलेंडर आता है जहां पर इनका यह कहना था कि राज्य अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा यानी कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए जल्द ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और यह रही आपकी एग्जाम की तारीख। बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे और आज अखंडता पार कर दी गई है इस नोटिफिकेशन को देने के बाद। मैं आपको दिखाऊंगा ये नोटिफिकेशन, इतना वाहियात नोटिफिकेशन है। दिक्कत ये नहीं है कि नोटिफिकेशन में वैकेंसीज को आप कम दे रहे हो या वैकेंसीज को ज्यादा दे रहे हो, वो इतना मैटर नहीं करता। एटलीस्ट नोटिफिकेशन को तो सही से बना लेना चाहिए, ये मैटर करता है। इतना लंबा समय आप लेते हो सिर्फ ये करने के लिए कि नोटिफिकेशन बनाया जा रहा है और उसके बाद आप उसमें भी गलतियां करते हो। चलिए आज इस नोटिफिकेशन को समझते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो के नीचे टिप्पणी आप देंगे। एमपीपीएससी की वेबसाइट पर यहां पे नोटिफिकेशन आता है, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं तो यहां पर इनका यह कहना है कि भाई फॉर्म भरने की जो तिथि है, परीक्षा तो 22 मार्च को है, ये तो आपने एकदम सही लिख दिया, बिल्कुल एकदम। प्रवेश पत्र 12 मार्च को आ जाएंगे, एडमिट कार्ड, ठीक है भैया। इसके बाद अंतिम तिथि 19 फरवरी को है और 30 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। और ऑनलाइन भरने की जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 19 फरवरी है। यहां तक हम सब पढ़े लिखे हैं, हमें सब समझ में आता है। अब देखिए अखंडता की जो सीमा होती है उसको कैसे इन्होंने पार किया है, ठीक ठीक। तो अब देखेंगे नोटिफिकेशन पे चलते हैं सीधा डायरेक्ट, बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं, बाकी सब हमारे बच्चे कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका ये कहना है कि 4 जगह पे हम पेपर लेंगे, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर लेने वाले। अब इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद 2-4 बातें जो थी वो समझ में नहीं आई। पहले तो भाई आपने वैकेंसीज को मतलब दिया ही क्यों, ये नोटिफिकेशन से आप एग्जाम करवा ही क्यों रहे, पहले तो आप ये बताइए। मुझे ये बात ही समझ में नहीं आई कि ये पेपर आपको करवाने की नीड क्या लग रही है। आप मत करवाइए 2026 में पेपर। अगर आपको लगता है कि आप इन वैकेंसीज पर पेपर करवाने जाओगे तो भाई मत करवाओ, रुक जाओ 1 साल और, फिर जब आपके पास वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी तो मर्ज करके दे दीजिएगा। इन वैकेंसीज पर कौन एग्जामिनेशन देने जाएगा, पहले आप ये बताइए। आपका ये कहना है कि सिविल ब्रांच के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जल संसाधन विभाग यानी कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में टोटल 21 पद हैं। मैं गिन के भी बताऊंगा, 7 और 6 होते हैं 13, उसके बाद आता है 14, 4, 18, 19, 20, 21। अब आप लोग गिनिएगा जरा, इनके नोटिफिकेशन की अखंडता को देखिएगा। इन्होंने ये बोला कि सिविल ब्रांच के 21 पद हैं। उसके बाद इनका यह कहना है कि जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसमें 3 पद हैं। इसके अंदर इनका यह कहना है कि एससी कैटेगरी के 7 है, यूआर के 6 हैं, एसटी का 1 है, ओबीसी का 4 है, ईडब्ल्यूएस के 3 है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। इधर 2 एससी कैटेगरी के हैं, 1 ओबीसी का, मतलब बाय डिफॉल्ट ये बैकलॉग है, हमें कोई इशू नहीं है। अब इधर आइए, रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, जो फीमेल रिजर्वेशन होता है हर स्टेट में, इसमें से इनका यह कहना है कि यूआर में से 2 ले लेंगे 6 में से, एससी में 7 में से 2 ले लेंगे, ठीक है भैया, ओबीसी में 4 में से 1 ले लेंगे, ईडब्ल्यूएस में 3 में से 1 ले लेंगे और इधर वाले में से 1 ले लेंगे। मतलब फीमेल के लिए जो रिजर्व्ड सीट है वो कितनी है, 2, 2, 4, 5, 6, 1 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 सीट्स 24 में से फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड हो जाती हैं। मतलब सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 24 सीट आती हैं और 24 में से महिलाओं के लिए 7 सीट आती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं फिर बताऊंगा अखंडता के बारे में। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं विद्युत यांत्रिकी के बारे में। विद्युत यांत्रिकी का मतलब आपको भी समझ में आता है, क्लियर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इसमें इनका यह कहना है कि टोटल हमने 7 सीट्स निकाली हैं, इन 7 में से 4 अनरिजर्व्ड की हैं, 1 एससी की, 1 एसटी की और 1 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 0 है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 सीट है। अब इन 7 में से इनका यह कहना है कि 1 फीमेल की हो जाएगी यूआर की, अकॉर्डिंग टू फीमेल रिजर्वेशन, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके बाद अब इसके आगे की कहानी को समझिए, ये जरा मेरे दिमाग में मुझे समझ नहीं आई, या ये नोटिफिकेशन जब ये बना रहे थे तो इतनी क्या जल्दी थी कि आपको दिसंबर में ही नोटिफिकेशन देना है। भाई हम कोई मरा नहीं जा रहा बच्चा कि आप दिसंबर की 30-31 को दो, आराम से आप अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद 2, 3, 4, 5 को भी नोटिफिकेशन दे देते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस नोटिफिकेशन को देखिए, इनका यह कहना है इन सभी रिक्त पदों में से जो मध्य प्रदेश के निशक्त अभ्यर्थी हैं, जो पीएच कैंडिडेट्स होते हैं, ओएच, वीएच, एचएच, एमडी, उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व होती हैं, हर नोटिफिकेशन में होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके अंदर जो ये रिजर्व्ड सीट थी, जब मैंने इनको जोड़ा
तो भाई मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। इनका ये कहना है कि एमडी कैंडिडेट्स की 8 सीट रिजर्व है, 8, एचएच की 6, अच्छा, वीएच की 6, अच्छा ऊपर पढ़ो क्या लिखा, रिक्तियों में से, मतलब ये जो टोटल है 2124 में से 8 एमडी के लिए, हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए 6, विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए 6, ओएच में से 6। मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड कोटा या फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए आपने 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 1 21, मतलब 21 सीट आपने रिजर्व करके रखी हुई है हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी की जो फीमेल की मैंने बताई थी आप लोगों को कितनी, 2 2 4 5 6 7 सीट्स ये हैं। तो भाई आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं उनसे ज्यादा आपकी इनमें से रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? भाई इसको जरा करेक्ट करिए, यहां पे यहां कुछ गड़बड़ है। हाउ इट्स पॉसिबल कि टोटल सीट में से बाकी की सीट्स ज्यादा हो जाएंगी? इतना गड़बड़ी कर रहे हो यार, 20 वैकेंसी निकालते हो उसमें से भी इतनी गड़बड़ी। चलिए बाकी डिपार्टमेंट में देखते हैं। यहां पर मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि यहां सही बनाया हुआ। 7 वैकेंसी थी, 1 फीमेल की हो गई, 2 पीएच की हो गई, 3 बाकी का मामला चल रहा है। हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा नोटिफिकेशन दोबारा मत दिखाना। मतलब नोटिफिकेशन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों ही देखा इस नोटिफिकेशन को। मैंने तुरंत देखा और तुरंत ये देखा और मैं आपके सामने आ गया। अब ये क्या करेंगे, 2 दिन बाद फिर से वापस से त्रुटि सुधार का एक फोटो लगा के देंगे उसमें। अरे भैया क्यों इतनी जल्दीबाजी करना, मत करो ना यार। आपने कैलेंडर दे दिया ना, हम हमारी पढ़ाई चालू कर चुके थे, क्यों इतनी जल्दीबाजी करनी है? ठीक है, सहायक कृषि यंत्री की भी एक वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद मुझे लगता है क्वालिफिकेशन सबको पता है। अगर आपने क्या बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है तो आप सिविल में एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में किया है तो आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे इलेक्ट्रिकल में किया हो या मैकेनिकल में किया हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आप एलिजिबल हैं। एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या है ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। 22 मार्च को इनका पेपर है, लगता तो नहीं है 22 मार्च को होगा, लेकिन चलो मान के चलता हूं। बट नोटिफिकेशन देखने के बाद थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा। आप लोग भी वीडियो के अंदर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। और जो बच्चे इस एग्जाम को इच्छुक हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारे एग्जाम्स आ चुके हैं। चाहे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर हो या आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर हो, एमपीपीएससी एई आ ही चुका है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो जितने भी बच्चे एमपी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के, उन सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, मैं खुद मध्य प्रदेश के बिजली विभाग में 2 बार एज अ जेई सिलेक्टेड हूं। इवन एमपीपीएससी एई भी 2015 में सिलेक्टेड हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी के सामने मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में सिलेक्टेड हूं। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से बेहतर तरीके से आपको गाइड करने के लिए रेडी हूं। और आपके सभी के एमपी एग्जाम्स के लिए मैंने सोचा क्यों मैं आपको अलग अलग बैचेस प्रोवाइड करूं। इसलिए भाई इस बार देश में एमपी के एग्जाम्स के लिए एक अलग ही गोल हमने क्रिएट कर दिया, जिसमें सभी एमपी के एग्जाम्स सभी ब्रांचेस के लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। चलिए मैं दिखाता हूं जरा। तो इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आ जाओगे तो आप लोगों को यहां दिख जाएगा एजेई कोर्सेज फॉर एमपी एग्जाम्स। और जैसे आप एमपी एग्जाम्स की लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पिटारा ओपन हो जाएगा। तैयारी तो करना है, तैयारी में फोड़ना भी है। सारी चीजें आपके सामने यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी, चाहे आपकी सिविल ब्रांच हो या मैकेनिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, नॉन टेक हो, एमपीजी के हो, एवरीथिंग एल्स, बेसिक कंप्यूटर हो, सब कुछ आपके लिए यहां पर अवेलेबल हमने करवा दिया है। एक बार और लिंक को ओपन कर देता हूं ताकि ये यहां पर प्रॉपर तरीके से प्यार से ओपन हो जाए। थोड़ा सा टाइम ले रही है ओपन में, लेकिन चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो भाई मेरा यही कहना है, नोटिफिकेशन एटलीस्ट अच्छे से बन जाना चाहिए यार, है ना। मतलब मैं काफी दिनों से यही सोच रहा था कि कब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, कब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। भैया ऐसा आया, अब हम क्या करें। तो देखिए इस पर्टिकुलर गोल में हम कौन कौन से एग्जाम आपके लिए कवर कर रहे हैं। एमपीपीएससी एई, एमपी सब इंजीनियर, मध्य प्रदेश बिजली विभाग और ट्रेनिंग ऑफिसर यानी कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर। तो अब इन चारों एग्जाम के लिए आपको अलग अलग नहीं भटकना पड़ेगा, एक ही गोल में आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपका दोस्त सिविल का है, आप इलेक्ट्रिकल के हो, तो भी आप ये एक ही गोल खरीदो, ठीक है। आप अलग अलग मत खरीदो, क्योंकि इसी में सिविल भी है, इसी में इलेक्ट्रिकल भी है। तो ऐसा नहीं कि सिविल के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल के लिए। तो आप एक ही गोल से 2 दोस्त भी पढ़ सकते हो। ये सारे लाइन से बैचेस हमने आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। टेस्ट सीरीज भी हमने यहाँ पे लॉन्च कर दी है एमपी के एग्जाम्स के लिए अलग से। और इसकी प्राइस ईयर एंड पर बहुत कम रखी है, आपके एग्जाम तक। अच्छा ये भी हमने रख दिया क्योंकि हमें मालूम है कि एमपी में एग्जाम का कोई वो नहीं है, कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है। तो आपके एग्जाम जब तक नहीं खत्म हो जाते, ये चारों, एक नहीं चारों एग्जाम, तब तक आपकी इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। और आप देखोगे यहां पर ये प्राइस और कम हो जाएगी अगर आप टेक्स्ट बुक का यहाँ यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो। टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है मोहित के। तो जैसे मोहित के लगाओगे ये मात्र 2,999 आप लोगों को देखने को मिल जाएगी।
तो जैसे ही मोहित के आप लगाओगे 2999 आपको देखने को मिल जाएगी आफ्टर यूजिंग मोहित के। वीडियो के नीचे अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे देखें। भाई इस अखंडता को देखना बहुत जरूरी है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।